हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 6 से लेकर के 8 साल तक के बच्चे की स्वेटर की बाजू बना रही हूँ। तो यहाँ बॉर्डर में मैं 40 फंदे डालूँगी। सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। यहाँ पे फंदे के हिसाब से हमने ऊन को लेना है। थोड़े ऊन को ज़्यादा लीजिएगा। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इतना धागा हमारा सही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 40 ही फंदे डालने हैं। इस तरीके से सिलाई को रखेंगे और सिंपल तरीके से हम फंदे डालेंगे। ये हमारा एक फंदा हो गया है। धागे को ऐसे लपेटेंगे और इस तरीके से सिलाई को डालेंगे और धागे को ऊपर से ऐसे लेंगे और बीच से ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे और सिलाई को नीचे से ऐसे लेंगे और धागे को ऐसे लपेटेंगे और सिलाई को बीच से ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए। इस तरीके से हमने 40 फंदे डालने हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मैं फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो मेरी बैक साइड में आ रही है। बैक साइड की पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे बैक साइड की पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब यहाँ से हम अपना बॉर्डर शुरू करेंगे। पहले फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे बॉर्डर की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारे बॉर्डर की सेकंड रो है। यहाँ पे जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। पहला फंदा हमारा सीधा दिखाई दे रहा है तो इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए मैं बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉर्डर की लेंथ बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे बॉर्डर की लेंथ हमारी 2 इंच है। यहाँ पे हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं धागे को कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लगा लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद 5 फंदे हम बढ़ाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। धागे को ऐसे दबाते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे मैं फंदा बढ़ाऊंगी। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है। फिर आगे के फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। अब फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अभी तक हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। फिर आगे के फंदे को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। अब एक फंदा हम सेंटर में बढ़ाएंगे। अब ये हमारा तीसरा फंदा है। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। फिर आगे के फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। अब यहाँ पे हम चौथी बार फंदा बढ़ा रहे हैं। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे मैं फिर से फंदा बढ़ाऊंगी। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे। अभी तक हमने 5 बार फंदे बढ़ा लिए हैं।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर बनाने के बाद हमने 5 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ नीडल पे मेरे 45 फंदे हो गए हैं। आगे हम 3 सिलाइयाँ बुनेंगे और चौथी सिलाई में आके हम फंदा बढ़ाएंगे। जिस रो में हम फंदे बढ़ा रहे हैं इस रो को हम काउंट नहीं करेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसको हम पहली सिलाई में काउंट करेंगे। पहले फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारी सेकंड रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे हमारी दूसरी सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। फंदे बढ़ाने के बाद ये हमारी तीसरी रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अभी हमारी चौथी सिलाई है। हर चौथी सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे और एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने फंदे कैसे बढ़ाने हैं। शुरू में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो 2 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। इस तरीके से जब हम फंदे बढ़ाते हैं बिल्कुल सफाई के साथ हमारे फंदे बढ़ते हैं। अब हमने 2 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे। फंदे के नीचे हमारे 2 धागे दिखाई दे रहे हैं। एक धागा हमारा ये है और दूसरा धागा हमारा ये है। पहले वाले धागे को ऐसे उठाएंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड के नीडल पे ऐसे ले लेंगे। बाद में इस फंदे को बैक लूप से सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फंदा बन गया है। अब आगे वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा कि हमने फंदे कहाँ पे बढ़ाए हैं। फिर आगे की पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ पे हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फंदा दिखाई दे रहा है, फंदे के नीचे धागा दिखाई दे रहा है। इसमें हम उल्टे फंदे की तरह सिलाई को डालेंगे और धागे को ऐसे उठाएंगे और इस धागे को हम लेफ्ट हैंड के निडल पे ऐसे ले लेंगे। फिर इस फंदे को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन देंगे। अब यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फंदा बन गया है। अब आगे के 2 फंदे भी हम सीधे बुन लेंगे। इसी तरीके से हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से। जिस रो में हम फंदे बढ़ा रहे हैं इस रो को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर बैक साइड की रो हमारी फर्स्ट रो होगी, फिर सीधी साइड की रो हमारी सेकंड रो होगी, फिर बैक साइड की रो हमारी थर्ड रो होगी। जब हम सीधी साइड में आएंगे तो वो हमारी चौथी सिलाई होगी। आगे हमने हर चौथी सिलाई पे फंदे बढ़ाने हैं। इस तरीके से हमने 8 से लेकर के 10 बार फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद फिर से हम छठी रो में फंदा बढ़ाएंगे। बैक साइड में हमारी फर्स्ट रो होगी, सीधी साइड में सेकंड रो होगी, बैक साइड में थर्ड रो होगी, सीधी साइड में हमारी फोर्थ रो होगी, फिर बैक साइड में हमारी फिफ्थ रो होगी। जब हम सीधी साइड में आएंगे तो वो हमारी 6th रो होगी। आगे हम हर छठी सिलाई पे फंदे बढ़ाते जाएंगे। जनरली ये कन्फ्यूज़न होता है कि हमने कब तक फंदे बढ़ाने हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हर फंदों का हिसाब हमारे पीछे वाले पल्ले में छुपा होता है। जितने हमारे बॉर्डर में फंदे होते हैं उतने ही फंदे हमने बाजू में बढ़ाने होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे 80 फंदे हैं तो स्लीव में बढ़ाते बढ़ाते तो हमने 80 फंदे तक रखने हैं। फंदे बढ़ाते बढ़ाते यदि हमारे 2-4 फंदे कम या ज़्यादा हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही लेंथ की बात, और लेंथ हमने कितनी रखनी होती है, देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है। आर्म होल तक जितनी हमारी लेंथ होती है उतनी ही लेंथ हम बाजू की रखेंगे। उसके बाद हम बाजू को शेप देने के लिए कटिंग करेंगे। ये हमारा सिंपल सा आइडिया है। तो फ्रेंड, वैसे तो सबसे बेस्ट होता है जिस बच्चे के लिए आप बना रहे हैं उससे आप नाप लीजिएगा, तब आप बनाइएगा तो आप बिल्कुल सही नाप से बना सकेंगे। यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आर्म होल तक मैं लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्म होल तक लेंथ बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं नाप के दिखा देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बॉर्डर से नापेंगे तो लेंथ हमारी 14 इंच है। आप थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन लेंथ हमारी कम नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बच्चे आगे भी पहन सकेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की कटिंग करेंगे जैसे हमने आगे और पीछे के पल्ले में करी थी। 4, 3, 2, 1 करके घटाई करी थी, उसी तरीके से इधर भी हम घटाई करेंगे।
राइट साइड की कटिंग हम सीधी तरफ से करेंगे। जो हमारी लेफ़्ट साइड में कटिंग होगी ये हमारी उल्टी तरफ से होगी। सबसे पहले हम 4 फंदे घटाएंगे, धागे को ऐसे ले लेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे घट गए हैं। अब पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। इधर सीधी साइड में रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। अब इधर भी हम 4 फंदे घटाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक और फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे घट गए हैं। अब आगे के सभी फंदे मैं उल्टे उल्टे बुनूंगी और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। ये हमारा लास्ट का फंदा है। इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे। इस फंदे को हम बुनेंगे नहीं, लास्ट के फंदे को हम तब तक उतारेंगे जब तक हमारी घटाई चलेगी। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। धागे को ऐसे ले लेंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। अब फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। अब आगे के फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी और उस लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। इस फंदे को हमने बुनना नहीं है। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, अब इधर हम 3 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। अब आगे मैं पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लूँगी और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब ये हमारा लास्ट का फंदा है, इसको हम स्लिप नहीं करेंगे क्योंकि इधर मैंने ग्रीन कलर लगाना है। यहाँ पे येलो कलर से हमारी 10 लाइनें बन गई हैं। आगे हम ग्रीन कलर लगाएंगे। इस वाले कलर को मैं इधर ही चेंज करूँगी, इससे क्या होता है हमारी किनारी बिल्कुल अच्छे से बन के आती है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी, तो इसलिए मुझे इस फंदे को बुनना होगा। इस फंदे को हम स्लिप नहीं करेंगे। अब इस वाले फंदे को मैं ग्रीन कलर से उल्टा बुन लूँगी। अब आते हैं सीधी साइड में। येलो कलर का काम हमारा ख़त्म हो गया है, अब हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं धागे को कट कर लेती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे दबा लेंगे। अब पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे कट गए हैं। अब आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। आगे के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ और लास्ट के फंदों को बिना बुने उतार लूँगी। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कट गया है। फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे कट गए हैं। अब आगे के सभी फंदे मैं उल्टे उल्टे बुनूंगी, बस लास्ट के फंदों को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अभी हमारा लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं फ्रंट साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। अब हम एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर पीछे वाले फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। अब आगे के सभी फंदे मैं सीधे सीधे बुनूंगी और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे। अब आते हैं बैक साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड, सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए। अब हम एक फंदा घटाएंगे, 2 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। अब आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी और लास्ट के फंदों को बिना बुने ऐसे उतार लूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके से कटिंग करते हैं तो कटिंग हमारी बिल्कुल गोलाई के साथ बन के आती है। कहीं भी हमारा जिग-जैग जैसा नहीं दिखाई देता है, यानी कि सीढ़ी जैसा बना हुआ नहीं दिखाई देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे 81 फंदे थे, उसके बाद हमने 4, 3, 2, 1 की कटाई करी है। ऐसे हमने इधर भी बैक साइड से 4, 3, 2, 1 की कटिंग करी है। अब आगे हमने क्या करना है, बाजू को अच्छी शेप देने के लिए एक साथ हम 2 फंदे इधर से घटाएंगे और इधर भी हम बैक साइड से 2 फंदे एक साथ घटाएंगे। इस तरीके से हमने घटाते जाना है ताकि बाजू की शेप हमारी अच्छे से आ जाए। उसके बाद जितने भी फंदे हमारे बचेंगे, उसके बाद सभी फंदों को मैं बंद कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आगे मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इतना बना लिया है। तो फ्रेंड्स, आगे मैंने 2-2 करके 3 बार फंदे घटाए हैं, इस साइड में भी। तो यहाँ पे हमने 2-2 करके 3 बार फंदे घटाए हैं बैक साइड में। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर एक फंदा घटाया, फिर 2 फंदे घटाए, फिर 2 फंदे घटाए, फिर हमने 2 फंदे घटाए। ऐसे हमने इधर भी किया है। इधर की घटाई हमने बैक साइड से करी है। सबसे पहले 4 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर एक फंदा, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग करी है। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 49 फंदे हैं। अब यहाँ पे हम सभी फंदों को बंद करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फ्रेंड्स, नॉर्मल तरीके से आप फंदों को बंद करिएगा। अगर आप टाइट हाथों से बंद करेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइट हो जाएगा, फंदे हमारे सिकुड़ जाएंगे। तो इसलिए आप नॉर्मल हाथों से बंद करिएगा। तो यहाँ पे मैं फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी फंदे हमारे बंद हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं धागे को कट कर देती हूँ। धागे को मैं फंदे के अंदर से ऐसे निकाल दूँगी
और ऐसे पकड़ के खींच देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी गोलाई के साथ कटिंग हुई है। देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी गोलाई के साथ हमारी कटिंग हुई है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाप के दिखाती हूँ टोटल लेंथ हमारी कितनी है। हम बॉर्डर से नापेंगे तो टोटल लेंथ हमारी 16 इंच है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे स्लीव बन के कंप्लीट हो गई है। हमारे जो किनारे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 कलर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ कहीं भी हमारे लंबे लंबे धागे नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे हमने धागे को अंदर दबाते चले गए हैं। इस तरीके से फाइनली हमारी बाजू बन के तैयार हो गई है। जब हम सिलेंगे तो इस तरीके से हमारी बाजू की शेप दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।